आप सभी का मेरे YouTube चैनल नव दुर्गा शक्ति दरबार में स्वागत है। जय गुरुदेव, जय गुरु माँ। जैसा कि मैंने बोला था, कुछ विशेष सावधानियाँ जिसके ऊपर सवारी आती है उसके लिए मैं लेकर आई हूँ। तो आप लोग देखिए। सबसे पहला बेटा, जिसके ऊपर भी सवारी आती है उसके कुछ अलग नियम होते हैं। वो नॉर्मल इंसान नहीं होता, वो आम इंसान नहीं होता जिसके ऊपर सवारी आती है। उसको स्वयं भगवान सेलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। तो वो सबसे पहले अपने आप को सबसे अलग मानेगा, तभी वो सबसे अलग कहलाएगा। तो आप लोग बेटा मेरी बात ध्यान से सुनिए। दीपावली के टाइम पे सवारी वाले व्यक्ति जो होते हैं, और अगर इस बारे में सबको पता भी है, तो जलने वाले बहुत लोग होते हैं। अरे उसके ऊपर सवारी आती है, ऐसे बातें करते हैं और तंत्र बहुत करने की कोशिश करते हैं। सवारी को बांधने की बहुत कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। ये मैंने बहुत देखा है। तो इसलिए मैं आप लोग के लिए कुछ विशेष ऐसी सावधानियाँ लेकर आ रही हूँ। ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत वर्कफुल है, तो वर्क भी आप लोग देखिए। सबसे पहले जिसके ऊपर सवारी आती है उसको किसी के भी घर का, बेटा जी, किसी के भी घर का नहीं खाना है। मान लेते कि आपकी बहन है कोई, उसकी शादी हो गई है, तो आपको उसके ससुराल में कभी नहीं खाना है। समझ में आ रहा है? आपकी कोई भाभी है, आपको उनके मायके का भी नहीं खाना है। आपका कोई दोस्त है तो उनके घर का भी नहीं खाना है कुछ। आपकी कोई वाइफ है तो उसके घर का भी नहीं खाना है आपको। आपका कोई अपना टीचर है, गुरु है, आध्यात्मिक लाइन में नहीं बेटा। अगर आपका कोई टीचर है जो आपको पढ़ाता है, आप उसके घर कोचिंग करने जाते हैं, लेकिन आपके ऊपर आती है सवारी, तो आपको उसके घर का भी नहीं खाना है। समझ लीजिए, आपको किसी के घर का नहीं खाना, किसी के घर का, और अपने घर में भी कुछ सावधानियाँ रखने। मैं आपको बता रही हूँ ऐसी बातें। अधिकांशतः दुश्मन तो हमारे घर में ही होते हैं जो हमसे जलते हैं। अगर किसी की भी जॉइंट फैमिली है तो बहुत अच्छे जानता है कि हमारे कितने दुश्मन हैं। बहुत लोग की भाभी दुश्मन होती हैं, ननद दुश्मन होती हैं, जलती हैं। जलने वाले लोग बहुत हैं बेटा, ऐसे लोगों से मैं बहुत मिली हूँ। आपसे जलते हैं, आपके सवारी से जलते हैं, उसका नाम हो रहा है इसलिए जलते हैं, इसलिए तंत्र करते हैं। तंत्र करने का रीज़न क्या होता है? आपका नाम हो रहा है, ये होता है। लोग आपके पैर छू रहे हैं तो वो अगला इंसान आपसे बड़ा है उम्र में, तो वो जलेगा। तो बेटा जी, आप लोगों को ये सब देखना है और नोटिस करना है, क्योंकि मैं आप लोग को ऐसी बातें बता रही हूँ जो कोई नहीं बताता। जलने वाले लोग जो होते हैं वो सामने से बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत मीठा। और आप लोग इतना याद रखिएगा, आप लोग मेरे बच्चे हैं इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। आप लोग इतना याद रखिएगा कि जो इंसान कड़वा बोलता है वही सच्चा होता है। जो झूठा होता है वो आपकी बहुत तारीफ करेगा, बहुत तारीफ करेगा। इसलिए सबसे पहली बात तो सवारी वाले व्यक्ति किसी के ऊपर भरोसा करना बंद कर दें। कौन अपना कौन पराया, कोई नहीं अपना कोई नहीं पराया। जब तक शक्ति गुरुमुख नहीं होती आपकी, तब तक के नियम हैं ये सब। ऐसा मत सोचिएगा, ये हमेशा के नियम है। सवारी वाले व्यक्तियों के लिए कुछ नियम हमेशा के लिए होते हैं, जैसे कि रास्ते में अगर, अब मैं बता रही हूँ किसी घर का क्यों नहीं खाना है। किसी के घर का इसलिए नहीं खाना है बेटा, क्योंकि जो सवारी होती है वो बहुत शुद्ध होती है। वो भगवान का ही एक रूप है, एक अंग है जो आपको प्रदान भगवान ही करते हैं। मान लेते हैं कि एक कमल का या गुलाब का फूल हम भगवान को चढ़ाते हैं, तो बहुत बार चढ़ाते बहुत ज़्यादा चढ़ाते भगवान प्रसन्न होकर उसमें से एक फूल का कली या एक फूल का उसमें से तोड़कर हमें दे देते हैं कली। तो क्या होता है, वो हमें प्राप्त होता है। पूरा फूल धीरे धीरे प्राप्त होता है।
तो वही सवारी है। बीज मिलता है हमें, बीज बीज देते हैं, फूल का बीज दे देंगे तोड़कर। उसके बाद उसको हमें संभाल के रखना पड़ता है। वो बच्चा है, उसे संभाल के आपको रखना है, माँ बन के, पिता बन के, और उसे बड़ा करना है। आप लोग को भटकने की और उसके बाद आप लोग भटकने लगते हैं गुरु के चक्कर में फंस के। वो सब करने की ज़रूरत नहीं, वो सब मैं बताऊंगी आप लोग को कि गुरु कैसे प्राप्त होगा आप लोग को। आप लोग आगे कैसे पढ़ेंगे, अपनी सवारी की रक्षा कैसे करेंगे, सवारी से काम कैसे लेंगे, ये सब मैं बताऊंगी। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं कि किसी के घर का क्यों नहीं खाना। बेटा जी, कौन काम कैसे कर रहा है आप लोग को पता नहीं है ना। माता और भगवान जो होते हैं, माता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, ये लोग सबके घर का भोग ग्रहण नहीं करते। ये लोग हमेशा अच्छे लोगों के भोजन को ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये लोग मतलब सब देख सकते हैं ना। तो ये लोग को पता है कि कौन सही है कौन गलत है। और जितने भी बच्चों के ऊपर सवारी आती है, वो लोग स्पेशल बच्चे होते हैं, खास होते हैं। तो इसीलिए उन लोगों को भी ऐसा ही बर्ताव करना पड़ता है जैसे भगवान करते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को किसी घर का नहीं खाना है। मान लेते हैं कि आप किसी के घर का खा के आते हैं, आपको पता है कि उसके घर में पैसा कैसे आता है। आपने जाना कि आप जानते हैं कि ये मेरे दोस्त का घर है। अब उसके पापा हैं डॉक्टर। अब आप सोचेंगे तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर तो कितने अच्छे होते हैं, कैसे कैसे पैसा आएगा, अच्छे से ही तो आएगा पैसा। नहीं बेटा जी, आप लोग को मैं बता रही हूँ, भगवान सिर्फ डॉक्टर हैं तो हो सकता है कि उन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया हो, उनके घर में कुछ दिक्कत हो। घर में बहुत सारी दिक्कतें निकलती हैं, कुल की दिक्कत निकलती है, पितृदोष निकलता है। पितृदोष बहुत लोग के ऊपर होता है, बहुत लोग के पितृ नाराज होते हैं, बहुत लोग के घर में कुछ बुरी शक्तियाँ वास करती हैं। बहुत लोग के डेयरी पे खड़े हो जाएंगे सवारी वाले व्यक्ति, तो उन लोग को आभास होगा कि इस घर में कुछ गलत है। तो बहुत लोग के हाथ से इसलिए नहीं खाना चाहिए कि बहुत लोग के साथ गंदी चीज़ें चिपकी होती हैं, तंत्र मंत्र के द्वारा की गई गंदी क्रियाएं, शमशानी क्रियाएं चिपकी होती हैं, जिसका आभास उन लोग को भी नहीं होता कि मेरे साथ कुछ गंदी क्रियाएं की गई हैं या चिपकी हुई हैं। तो इसीलिए हमें लेकिन सवारी जो रहती है, सवारी मान लेते हैं आपके पास सवारी आती है, तो आपकी जो सवारी होती है उससे सब दिखता है कि इसके घर में ये भूत है, इसके घर में जिन है, इसके पितृ नाराज हैं, इसका ये दिक्कत है, इसने बुरा कर्म किया था। लेकिन आपका अभी थर्ड आई, कोई चक्र जागृत नहीं होता, एक्टिव रहता नहीं है, तो आप लोग को समझ में नहीं आता। आप लोग सोचेंगे कि क्या हो गया। नहीं बेटा जी, आपको इससे बहुत दिक्कत होगा, आपका तबीयत नहीं खराब हो सकता है, आपकी सवारी चली जाएगी, बंध जाएगी, फिर वही बाद में आप लोग तांत्रिक के पास दौड़ने लगते हैं। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग सावधानी रखिए, किसी घर का नहीं खाना। तो ये सब पैसा कैसे आता है, उसके अच्छा पैसा है, शुभ लक्ष्मी है, अलक्ष्मी आती है उनके घर में कि लक्ष्मी आती हैं, ये बात तो आपको पता नहीं है। तो आप लोग को शुद्धता रखनी। जो लोग नहा के खाना बनाते हैं, अब आप किसी के घर में गए, किसी की मम्मी खाना बना के आपको खिला रही हैं, तो आपको पता है आप लड़के हैं तो आप पूछ सकते हैं बेटा जी कि माँ आंटी आपका मतलब अभी इस समय पीरियड्स तो नहीं आया है, आप नहा के खाना बना रहे हो। आप नहीं बता सकते कि उनके साथ कोई तंत्र तो नहीं चल रहा है जो खाना बना के ले आ रही हैं। आप नहीं बता सकते कि उनके ऊपर कोई बुरी साया तो नहीं है। तो इसीलिए आप लोग को किसी के हाथ का नहीं खाना है। हो सकता है, और अगर आपने खा लिया बेटा जी किसी के हाथ का, तो मैं ये भी बता रही हूँ, अभी तक तो मैंने बताया कि नहीं खाना है, अब बता रही हूँ खा लिया तो क्या होगा। मान लेते हैं कि आप किसी के घर का खा लेते हैं, यहाँ तक कि बेटा जी आप लोग को शादियों में भी नहीं खाना है। शादियों में जितनी औरतें आती हैं, जितने जेंट्स आते हैं, आदमी लोग आते हैं, क्या आप लोग को पता है कि उन लोग के साथ कैसी संगत चल रही है, अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, वो नहा के खाना नहीं बनाते, नहीं जानते ना। तो ये सब सावधानियां है बेटा जी, आप लोगों को ये सब देखना है कि आप शादियों में भी नहीं खाएंगे, शादियों में भी नहीं खाएंगे खाना, रेस्टोरेंट का खाना भी वहाँ पे खाएंगे,
रेस्टोरेंट के बारे में भी बताएंगे। शादियों में भी नहीं खाना है, क्योंकि जो शादियों में तेल होता है, शादियों में कैसे खाना बनाया जाता है, बहुत साफ़ सफाई तो रखा नहीं जाता। किसी भी भगवान को हम शादी में जाके खाना ले आके भोग लगा सकते हैं? आप लोग पहले सोचिए, दिमाग लगा के, अपना दिमाग लगाइए। नहीं ना, किसी भी भगवान को हम शादी का भोग नहीं लगा सकते। हम लोग जब भगवान को नहीं लगा सकते, तो मैंने कहा ना, आप लोग के ऊपर सवारी आती है तो आप लोग भी स्पेशल हुए, आप लोग भी नहीं खा सकते। सवारी चलाना बहुत मुश्किल बात है, अगर चलाना है तो उसको शुद्ध रखना पड़ता है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, आप लोग को भी नहीं खाना चाहिए। उसके बाद मान लेते हैं कि आप, वो मैं बता रही हूँ, किसी के हाथ का खाते हैं। अब मैं बता रही हूँ उसके दुष्प्रभाव। इसके कुछ दुष्प्रभाव होते हैं बेटा जी। मान लेते हैं कि आपने खा लिया किसी के हाथ से। अब मान लेते हैं कि उसके घर में है कोई चुड़ैल का साया, कोई छाया चल रही है। तो वो बेटा जी, जो छाया, जैसे मैंने कहा कि आपकी शक्ति वो सब देख सकती है, वैसे वो सब भी वो आपको देख सकते हैं कि ये एक पवित्र आत्मा है, इसको हम अगर पकड़ेंगे तो हमारे को मुक्ति मिलेगी। वो लोग आते क्यों है बेटा जी? मुक्ति पाने के लिए। तो आप लोग को क्या करना है, वो लोग आप लोग को एकदम पकड़ लेंगे, पीछा कर लेंगे, तुरंत पीछा कर लेंगे और तुरंत वो लोग दूर से सूंघ लेंगे कि इसके साथ माँ है, माँ भगवती चल रही हैं, माँ काली चल रही हैं, माँ दुर्गा, माँ वैष्णो चल रही हैं, बाबा काल भैरव चल रहे हैं, कोई भी चल रहे हैं, तुरंत दूर से सूंघ लेंगे और वो लोग पीछा कर लेते हैं मुक्ति पाने के लिए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे। आप लोग बाहर से कोई आप लोग को सफ़ेद मिठाई दे रहा है लाकर, फिर आप लोग तांत्रिक के चक्कर लगाने लगेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। इससे अच्छा ऐसे कोई काम ना करें जिससे आप लोगों को तांत्रिक के पास जाना पड़े। और जिसके ऊपर भी बेटा सवारी आती है, उसको कभी तांत्रिक के पास नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्यों नहीं जाना चाहिए, तांत्रिक कैसे होते हैं, तांत्रिक कितने गंदे होते हैं, कितनी बुरी काम करते हैं। वो लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, मैं आप लोग को बताऊंगी आगे। आप लोग बाहर से कोई मिठाई ला के खिला रहा है तो कभी नहीं खाना चाहिए। सफ़ेद मिठाई में बहुत भयानक तंत्र होता है बेटा, भूत प्रेत कर दिया जाता है सफ़ेद मिठाई में, करके आपके ऊपर छोड़ा जाता है। आप खा लिए तो बस आप बर्बाद, उसी समय से बर्बाद। मसानी जानते हैं, नाम सुने हैं मसान का और मसानी का, उसको करके अभिमंत्रित मिठाई आपको खिलाया जाता है बेटा जी, दुश्मनी में, जलन में, खाली जलन में सब होता है बस। आज फिर आपकी शक्ति चली जाएगी और वो उभर जाएगी और कहेगी मैं हूँ काली, मैं हूँ तेरी शक्ति, ऐसे ऐसे कहेगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग सावधान रहें। और हमें किसी के भी कपड़े नहीं पहनने चाहिए बेटा, हमें घर के भी किसी सदस्य के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि सवारी वाले व्यक्ति खास होते हैं, अलग होते हैं। तो बस आप इतना याद रखिए कि जो आप माता भगवती को या तो अपने इष्ट देव को नहीं चढ़ा सकते, आप अपने कभी किसी का भी कपड़ा, पहना हुआ कपड़ा किसी का अपने इष्ट देव को चढ़ा सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं, नहीं ना? तो या फिर आप उनका, अपने भगवान का कपड़ा सबको नहीं देते, किसी खास पर्सन को देते हैं, किसी खास व्यक्ति को देते हैं। तो बस वही बेटा जी, आप लोग अपने घर में भी सबका कपड़ा पहनना बंद कर दीजिए, दुपट्टा, चुन्नी, शर्ट सब बंद कर दीजिए, घर में भी नहीं, भाई बहन से भी नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका उनसे दुश्मनी हो रहा है, आप उनसे कहिए कि मुझे नहीं पहनना, मेरे नियम हो गए हैं, नियम से चलना पड़ता है, क्योंकि आपके साथ शक्ति चल रही है। अपना कपड़ा अलग कर लीजिए सबसे। आप लोगों को किसी को कपड़ा देना भी नहीं है अपना, और किसी का कपड़ा पहनना भी नहीं है। अगर कोई न्यू कपड़ा ख़रीद के लाते हैं तो उसको अपने लिए तो सिर्फ आप पहनेंगे,
और अपनी बातें, जैसे कि अपना फेवरेट कलर, बेटा जी अपना फेवरेट कलर बताना बंद कर दीजिए सबको। उससे उससे भी बहुत तंत्र होता है, बहुत तंत्र करने के तरीके होते हैं। किसी के गले लगिए तो पीछे हाथ कर रहा है आपके शोल्डर पे, और अगर आपके शोल्डर पे हाथ रख के 3 बार खट कर दिया, जैसे हम लोग करते हैं ना, शाबाश शाबाश शाबाश, ऐसे करके 3 बार किया, तो उसको टोकिए। आपको उसके ऊपर डाउट है तो उसको टोकिए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या ऐसे मार रहे हो, ऐसे टोक दो, टोकन लगाओ। ये तंत्र है। आपको गले लगाकर कोई आपके पीठ में, जैसे हम शाबाशी देते वक्त अपने बच्चों को गले लगा के कहते हैं शाबाश शाबाश शाबाश, वैसे कोई कह रहा है, कोई आपको उसके ऊपर डाउट है कि ये मेरा दुश्मन है, तो फिर उसको रोकिए, उसको टोक दीजिए और अपने आप को बचाइए। कोई किसी के हाथ से मिठाई मत खाइए। आप नोटिस करेंगे कि दीपावली के पर्व पर आपके बहुत सारे दुश्मन आपसे बोलने की कोशिश कर रहे होंगे, बहुत प्यार से मीठा मीठा बोल रहे होंगे, तंत्र करने के लिए, ताकि आप उन लोग के ऊपर भरोसा करें और वो लोग अपना काम कर बैठें। उन लोग का एक बार आपकी लाइफ बर्बाद, अंदर से निचोड़ के कपड़े की तरह रख देगी तंत्र आपको। जब कपड़ा धुलते हैं तो कैसे उसको हम लोग पानी गारते हैं, बस वही हाल हो जाएगा आप लोग का अगर तंत्र हो गया तो। सवारी वाले व्यक्तियों के लिए कह रही हूँ, स्पेशल सवारी वाले व्यक्तियों के लिए वीडियो है। जब कपड़ा धोते हैं आप लोग तो उसका पानी कैसे गारते हैं, उसको गारने के बाद वो कपड़े की हालत कैसी होती है, अगर नहीं कपड़ा धोते हैं तो जाके धो के देख लीजिए, वैसी हो जाएगी। बेटा जी सवारी वाले व्यक्तियों को रास्ते में भी देख के चलना चाहिए। रास्ते में करके फेंका जाता है ना, रास्ते में नींबू और मिर्च नहीं डाकना है। बेटा जी आपने कभी देखा होगा कि 12 बजे से 11 के और 12 के बीच में नींबू मिर्च फेंका जाता है। शनिवार के दिन तो ज़्यादातर फेंका ही जाता है, मंगलवार के दिन। आप लोगों को उसको बिल्कुल डाकना नहीं है। आप लोग बाइक से हैं, आप लोग स्कूटी से हैं, आप लोग पैदल हैं, तब भी नहीं डाकना नहीं है। तो उसको आप लोगों को डाकना नहीं है। ऐसे हजारों बातें बेटा जी जो सवारी वाले व्यक्तियों के लिए होता है, विशेषकर सवारी वाले व्यक्तियों को जिसकी सवारी आती है उसको कैसे जाने, और उसको भोजन मतलब जिस देवी देवता की आप पूजा करते हैं, मान लेते हैं माता काली की आप पूजा करते हैं, तो उनको आप कैसे उनको आप भोग लगाएं, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगी। अगर सवारी वाले व्यक्तियों को नहाने के पहले क्या नियम है और नहाने के लिए क्या करना चाहिए, अगर किसी के ऊपर तंत्र किया गया है तो मुझसे संपर्क करें, मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव जय गुरु माँ। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है बच्चों, इसलिए मैं इसको यहीं पर रोक रही हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। जय गुरुदेव जय गुरु माँ।